आई होप कल जो चैप्टर पढ़ाया था वो आपने सेशन कंप्लीट होने के बाद में थोड़ा पढ़ा होगा, है ना। और आज का जो है चैप्टर, आज जो हम पढ़ने वाले हैं कल के ही कंटिन्यूएशन में है, फैब्रिक फिनिशेस, जो हमने लास्ट के 2 सेशन में कंप्लीट किए थे। जिसमें कि कल मैं थोड़ा सा बता दूं, कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा था। कल की क्लास में हमने, जैसे कि आपको पता है कि हमने एस्थेटिक फैब्रिक फिनिशेस के बारे में पढ़ा था, क्योंकि कपड़े की जो कहते हैं सौंदर्यात्मकता वो बढ़ा देती है ना। और उसमें हमने देखी थी जो लस्टर को कौन से फिनिशेस पढ़ाती हैं, ड्रेप को कौन सा फिनिशेस एनहांस करती हैं, उसके अलावा हैंड, उनका जो हैंड का फील है उसको कौन से एनहांस करती हैं, ये सारे, जिसके अंदर एमराइजिंग, एब्रेसिव वॉशेस, केमिकल वॉशेस, एंजाइम वॉशेस, ये सारी हमने पढ़ी थी। तो आज के सेशन में हम फैब्रिक फिनिशेस का पार्ट 3 कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी जो नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी रह गई है फंक्शनल फैब्रिक फिनिशेस, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फटाफट से सभी लोग नोटबुक और पेन अपने साथ रखिए, है ना। हाँ, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट स्लाइड में ईमेल आईडी और फोन नंबर लिखा हुआ है, आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं असाइनमेंट्स दे रही हूँ आपको इसी पे भेजने हैं। ओके, देखिए आज के लेसन का ऑब्जेक्टिव क्या है। एक मिनट, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल फैब्रिक फिनिशेस, जो भी क्रियात्मक फैब्रिक फिनिशेस हैं उनका परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद में टाइप्स ऑफ फंक्शनल फैब्रिक फिनिशेस, ये जितनी भी फंक्शनल क्रियात्मक फैब्रिक फिनिशेस होती हैं इनके कौन कौन से टाइप होते हैं, देयर आइडेंटिफिकेशन, उनको किस तरीके से पहचानेंगे हम कि उसमें अगर कपड़े में ये प्रॉपर्टीज है दैट मीन्स उसमें ये फिनिशेस दी गई हैं। और ड्यूरेबिलिटी ऑफ फिनिशेस की ड्यूरेबिलिटी कि कौन सी है वो परमानेंट है, कौन सी टेम्पररी है, वो उसका हम देखेंगे। आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फंक्शनल फिनिशेस आर अप्लाइड टू फैब्रिक टू मेक देम बेटर सुटेड फॉर अ पर्टिकुलर एंड यूज। जितनी भी क्रियात्मक फिनिशेस होती है, जितनी भी फंक्शनल फैब्रिक फिनिशेस होती हैं, वो कपड़े पर अप्लाई की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि आप कपड़े को जो अंतिम यूज तक पहने, लॉन्ग लास्टिक जो आपका कपड़ा रहेगा, वो लॉन्ग लास्टिक कपड़ा आपका रहे, इसलिए वो अप्लाई की जाती है। हाँ जी, सभी लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, सॉरी गुड आफ्टरनून, ठीक है, गुड आफ्टरनून कर रहे हैं, सॉरी। they improve fabric performance in terms of wearability and maintenance by the consumer. ये क्या करती हैं, जो फंक्शनल फैब्रिक फिनिशेस होती हैं, ये फैब्रिक की परफॉर्मेंस बढ़ा देती है। किस दृष्टिकोण से? एक तो पहनने की कार्यक्षमता को बढ़ा देती है, और दूसरी चीज क्या करती है कि जो कंज्यूमर उसको मेंटेन करेगा, उसकी धुलाई करना, उसकी प्रेस करना, उसको स्टोरेज करके रखना, उन सब चीजों को वो अच्छी बना देती है, उसमें सुधार ला देती है। They are antimicrobial, durable press anti-stick, UV protection, flame retardant, self-cleaning, water repellent, soil resistance and wrinkle recovery. इन फिनिशेस से क्या क्या होता है? यूवी प्रोटेक्शन वाली कपड़े में फिनिशेस डेवलप हो जाती है, फ्लेम रिटार्डेंट वाली डेवलप हो जाती है, वाटर रेसिस्टेंस, सॉइल रेसिस्टेंस, वाटर रेपेलेंट, और उसके साथ साथ रिंकल रिकवरी की अगर आप पहनते हो तो आपको जो कपड़े की रिंकल रिकवरी है वो इजीली हो जाती है, वॉश के बाद में भी हो जाती है, और पहनने के समय जब आपके लिम्ब मूवमेंट्स होते हैं, उठना बैठना होता है, तब भी उसकी रिंकल रिकवरी हो जाती है। तो ये अलग अलग फिनिशेस दी जाती है कपड़े में, वो हम अभी पढ़ते हैं। देखिए ये फंक्शनल फैब्रिक फिनिशेस जो हैं, ये बेसिकली 6 तरीके की हमने बताई गई हैं आपको। 6 में कौन कौन सी है? अपीयरेंस रिटेंशन। अपीयरेंस रिटेंशन मतलब जो भी कपड़ा आपके पास में आया है, जिस तरीके से आया है वो एज इट इज रहे, उसकी अपीयरेंस ऐसी रहे, क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कोई गारमेंट अगर आपने मार्केट से लिया है, वो उस टाइम क्रिस्प लुक दिख रहा है, शाइनी दिख रहा है, उसकी जो वीव्स है बिल्कुल अच्छी क्लोज पास पास बुनी हुई है,
और आप जब उसको लेकर आए हो और 1 या 2 बार पहनने के बाद में उसके अपीयरेंस बिल्कुल खराब हो जाए, तो वो कंज्यूमर को नहीं अच्छा लगता है। फंक्शनल फैब्रिक फिनिशेस जितनी भी दी जाती है वो एक्चुअली कपड़े की क्वालिटी को लेके बहुत ज्यादा महत्व रखती है। वो जो फिटनेस फॉर यूज बनाती है कपड़े को, और जितने भी कंज्यूमर हैं उनका सेटिस्फेक्शन लेवल जो आता है वो अगर फंक्शनल फैब्रिक फिनिशेस अच्छी दी गई हैं तो जो उपभोक्ता है वो उससे संतुष्ट रहता है, उस कपड़े से। उसका अननेसेसरी जो उस कपड़े को बनाने में टाइम वेस्ट हुआ है वो नहीं होगा अगर अपीयरेंस अच्छा रहेगा तो, और उसका जो पैसा खर्च हुआ है वो उसको उस पैसे से जो जितना अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला था वो वही मिलेगा। तो इसलिए अपीयरेंस रिटेंशन कपड़े में बहुत जरूरी है। उसके अलावा शेप रिटेंशन, कि कपड़े का जैसा शेप है, जैसा यान का, वीव का, उसका कपड़े का हैंग होने का, वो उस तरीके का शेप भी कपड़े का बना रहे और वो स्टेबल रहे, आपको पहनने वाले को कंफर्ट रिलेटेड, यानी वो कंफर्टेबल लगे। अगर आपको गर्मी में पहन रहे हो तो पसीना आ रहा है तो पसीना सोखने की, हवा पास होने की क्षमता रखे, चिपचिपा ना लगे। और अगर आप मान लीजिए रेनी सीजन्स में कभी जा रहे हैं तो रेनी सीजन्स में अगर बारिश हो गई है तो वो आपके बॉडी को बहुत गीला ना करे। आपने कुछ इस तरीके की फैब्रिक फिनिशेस दी जाती है ताकि पानी से आपकी बॉडी के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, जैसे रेनकोट वगैरह होते हैं, जैसे आपके अम्ब्रेला वगैरह हैं, वो सेफ्टी उस कंफर्ट रिलेटेड फीचर से रखे गए हैं। सेफ्टी रिलेटेड है जिसमें आपको सुरक्षा, जैसे लाइक फ्लेम से हो गई है आपकी, कि अगर आग वगैरह का काम कर रहे हैं, केमिकल्स वगैरह का काम कर रहे हैं तो उससे सुरक्षा करने के लिए फंक्शनल फिनिशेस दी जाएगी। बायोलॉजिकल कंट्रोल लाइक मॉथ, मिल्ड्यू, बैक्टीरिया, रॉट, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है कपड़े के अंदर, तो वो जो चीजें हैं वो कंट्रोल हो जाए। देखिए फंक्शनल फिनिशेस की मैं आपको एक बात बताऊं, ये फंक्शनल फिनिशेस जितनी भी दी जाएगी, कल हमने जो आपसे पढ़ा था एस्थेटिक फैब्रिक फिनिशेस, एस्थेटिक फैब्रिक फिनिशेस जितनी भी थी वो मैक्सिमम कपड़े के ऊपर आपको दिखाई दे रही थी, है ना, क्योंकि आप ले इसलिए रहे हो, कपड़ा आपको अच्छा लग रहा है, आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, तो अलग अलग फिनिशेस का आपने कपड़ा खरीदा। जैसे मैंने कल बर्नट आउट के बारे में बताया था आपको, उसमें ग्लेजिंग है, एम्बोजिंग है, जिसमें फैंसी लुक आपको नजर आ रहा है। लेकिन जितनी भी फंक्शनल फैब्रिक फिनिशेस जो होती हैं वो कपड़े की एनहांस करती है उसकी कार्य क्षमता को, लेकिन वो आपको कपड़े के ऊपर ऐसे नजर नहीं आएगी एकदम से कि आपको दिखाई दे रहा हो कि अच्छा इसके अंदर ये शेप रिटेंशन वाली दी गई है, इसमें वो आपको उसके फाइबर में वो रेशे में वो गुण डेवलप हो जाएगा, लेकिन आपको कपड़े की सरफेस पे वो इस तरीके का सारा दिखाई नहीं देगा, कुछ को छोड़ के। जैसे अगर आपका वाटर से रिलेटेड दी गई है ना, तो वाटर रिटेंशन को लेके, तो उसके अंदर तो आपको दिख जाएंगी कि अगर आपको ऊपर से छोटी छोटी अदर पानी पेनिट्रेट नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी है जैसे आपको मोथ प्रूफ के लिए फिनिशेस दी गई है वो नजर नहीं आएगी, लेकिन कपड़े के अंदर वो है। लेकिन कुछ जैसे आपको एरोमा को लेके दी गई है वो आपको फ्रेग्रेंस फील होगी, लेकिन फिनिशेस आपको एज सच उसमें विजिबल नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर जो दी गई है ये केमिकल के थ्रू फिनिशेस दी गई है। केमिकल में फैब्रिक पूरा प्रोसेस किया गया है और वो केमिकल्स जो है वो उसके रेशे में पेनिट्रेट हो गए हैं, तो वो आपको सरफेस पे बहुत अधिकतर विजिबल ये फंक्शनल फैब्रिक फिनिशेस नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं अपीयरेंस रिटेंशन फैब्रिक फिनिशेस की तरफ। Appearance retention finishes are given to fabric to help retain their appearance during use and care. आप जब भी ये क्यों दी जाती है, क्योंकि कपड़े को आप जब भी यूज कर रहे हैं और उसको केयर कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, धुलाई वगैरह कर रहे हैं, तो उनकी अपीयरेंस जो है वो ज्यों की त्यों बनी रहे। अपीयरेंस रिटेंशन फिनिशेस कौन कौन सी है? सॉइल एंड स्टेन रिलीज फिनिश, एब्रेजन रेसिस्टेंस फिनिश, एंटी स्लिप फिनिश, फ्यूम फेडिंग रेसिस्टेंट फिनिश, लाइट स्टेबलाइजिंग फिनिशेस, सरफेस और डार्क कोटिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल एंड स्टेन रिलीज फिनिश। A soil release finish can help prevent different liquids and powders from soaking into the fabric. This देखिए सॉइल रिलीज फिनिश क्या होता है, डिफरेंट जो पाउडर्स फॉर्म में जो कपड़े के द्वारा सोख के आपकी बॉडी तक पहुंचाते हैं उसको उसको करने से रोकता है। वो इनफैक्ट वो कपड़े की ऊपरी सतह पर आकर ही वो जड़ जाते हैं और कपड़े के ऊपर भी नहीं चिपकते हैं इस तरीके के जो कण है।
This makes cleaning the garment a lot easier if the stain stay on top of the garment. क्योंकि जब गारमेंट क्या का सॉइल का है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर कपड़े की सतह पर लगता है तो कपड़ों के रेशों के अंदर वो पेनिट्रेट नहीं हो रहा है, वो केवल ऊपर बाहर की सतह पर ही रह गया। तो जब आप उसको क्लीन करोगे गारमेंट को तो वो इजीली स्टेन का चला जाना आसान हो जाता है। इट डज दिस बाय इंक्रीजिंग द टेंशन ऑफ द सरफेस ऑफ द गारमेंट। जब ये दिया जाता है केमिकल में, जब ये फिनिशेस दी जाती है तो गारमेंट को का टेंशन को खींच के और उस समय ये फिनिशेस दी जाती है। तो उसके बाद में क्या होता है, जब आप वेयरर गारमेंट को यूज करेगा तो वो जो स्टेन है, क्योंकि रेशे बिल्कुल खींच के फिनिश दी गई है, तो ये स्टेन ऊपरी सतह पर रहकर झड़ जाता है, अंदर पेनिट्रेट नहीं होता और उनको केयर करना आपको आसान रहता है, सरफेस एज इट इज रहती है। Soil release finishes decrease soil affinity and make surface hydrophilic for water to enter and remove stain during washing. हालांकि जैसे ये फिनिश क्या करती है, कपड़े के अंदर पानी को सोख के और धुलाई करके सॉइल को हटाना, वो जो क्वालिटी है वो तो कपड़े के अंदर रखती है, क्योंकि ड्यूरिंग वॉशिंग अगर ये हल्का सा जो भी स्टेन सतह पर लग गया है पानी में, अगर हाइड्रोफिलिक उसमें क्वालिटी नहीं होगी, पानी को अंदर सोख के और उसको बाहर निकाल देना, तो जो जितनी भी डर्ट है, जितने भी स्टेन है, वो सब नहीं निकलेंगे। तो ये इसी फिनिशिंग की वजह से कपड़े में क्वालिटी डेवलप होती है। सॉइल रिच फिनिश कैन बी फाउंड ऑन मेनी इंडस्ट्रियल और सर्विस गारमेंट्स। बहुत सारे इंडस्ट्रियल में गारमेंट्स जो होते हैं, सर्विस गारमेंट्स होते हैं, जहाँ बार बार जैसे मिट्टी में कंटिन्यू काम करना पड़ रहा है, धूल में, तो उस जगह पे इस तरीके के सॉइल रिलीज फिनिशेस जो होती है वो यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मैं आप बात करूँ जहाँ पर ज्यादातर ईंट भट्टों का काम हो रहा है, सीमेंट वगैरह का काम, या कंस्ट्रक्शन का जहाँ पर भी होता है, वहाँ इस तरीके के जो गारमेंट है उसको, इस फिनिशेस के गारमेंट को यूज किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, एब्रेशन रेसिस्टेंट फिनिश। Abrasion resistance can be defined as the ability of a surface to resist being worn away by rubbing or frictions. देखिए, ये जो एब्रेशन रेसिस्टेंट फिनिश है, ये आपका गारमेंट जब आप पहनते हो, यूज करते हो, तो बार बार घर्षण होता है। अब जैसे इसमें एब्रेशन रेसिस्टेंस में एक चीज मैं जोड़ दूं, मैंने कुछ दिनों पहले मैंने जब आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूजिंग टेक्नोलॉजी, उसमें जो कॉलर के ऊपर बीच में फ्यूजिंग इंटरलाइनिंग दी गई, वो एब्रेशन की वजह से, क्योंकि कॉलर पे घर्षण होता है, पॉकेट पे घर्षण होता है, कफ पे घर्षण होता है, तो उस जगह के कपड़े को एब्रेशन की वजह से ही मजबूत बनाया जाता है। तो वही एब्रेशन यहाँ पर है कि वो कपड़े में उसमें रेजिस्टेंस रहे, कपड़ा घिसे नहीं उस जगह से, वो खराब ना हो कपड़ा, रेशे उसको सहन कर सके, इसलिए एब्रेशन रेसिस्टेंस फिनिश दी जाती है। एब्रेशन रेसिस्टेंट फिनिश आर अप्लाइड टू एरियाज सच एज पॉकेट्स एंड वेस्टबैंड्स। इन एरियाज पे दी जाती है। ये देखिए कंप्लीट गारमेंट पे भी दी जा सकती है, और कंप्लीट गारमेंट के अलावा कुछ ऐसे जो एरियाज होते हैं जिनका बार बार घर्षण होता है, बार बार रगड़ लगती है जिन गारमेंट जिन सतहों पर, ये वहां पर भी दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा एंटी स्लिप फिनिश। A finish applied to a yarn to make it resistant slipping and sliding when in contact with another yarn. देखिए ये कब रेसिस्टेंस कब की जाती है, जब जो यान है दूसरे यान के कांटेक्ट में आएगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, यान उस जगह से खिसक सकता है। दूसरी बात तब इसलिए दी जाती है ताकि यान जो है वो स्लिप ना हो। दूसरी ये कब दी जाती है, जब सिलाई होगी, क्योंकि सिलाई में जब सुई जाएगी, सुई भी तो रेशों के बीच में से ही गुजर के जाती है, तो उस समय पे ये जो सीम स्लिपेज है वो ना हो, इसलिए ये फिनिश दी जाती है। और इसके अलावा फैब्रिक्स में जो है, फैब्रिक्स के फ्रे ना हो, रेशे निकले ना उनके, तो इसलिए ये फिनिश दी जाती है। To apply this finish, the fabric is treated with resins such as urea and melamine, formaldehyde, stretched and dried under tension. इस फिनिश के लिए कपड़ा क्या किया जाता है, कुछ रेजिन्स लाइक जैसे कि यूरिया, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड है, उनमें से कपड़े को खींचकर वो ये अप्लाई किए जाते हैं रेजिन्स, और उसके बाद में, और वो भी टेंशन में, और उसके बाद में उसको सुखाया भी ऐसे ही टेंशन यानी खिंचाव की अवस्था में ही उसको सुखाया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्यूम फेडिंग रेजिस्टेंस फिनिश। फ्यूम फेडिंग रेजिस्टेंट एंटी फ्यूम एटमॉस्फेयर फेडिंग प्रोटेक्टिव फिनिशेस मिनिमाइज फ्यूम फेडिंग बाय प्रिवेंटिंग रिएक्शन बिटवीन डाई एंड फ्यूम। देखिए जो आपके ये फिनिश है, ये कब की ये किस लिए दी जाती है, जैसे कपड़ा आपने जिस जगह पर डाई हुआ है वो एनवायरनमेंट के जब कांटेक्ट में आता है, तो अगर ये फिनिशेस उसमें नहीं दी जाएगी तो क्या होगा, उस जगह से कपड़ा
फेड हो जाएगा, कलर में फर्क आ जाएगा, लाइट डार्क पैची पैची हो जाएगा, तो इसलिए ये रेजिस्टेंस दी जाती है। फ्यूम फेडिंग रेजिस्टेंट फिनिश आर अप्लाइड ऑन फैब्रिक विद डाइज। ये कपड़े पर जब दी जाती है तो ये डाइज जिस समय आप कपड़े को रंग रहे हो उसी समय ये केमिकल अप्लाई करके ये फिनिशेस दी जाती है। और इसके साथ साथ ये जो सेम फिनिश है ये डाइंग के प्रोसेस में भी दी जाती है, और जो आप प्रिंटिंग के लिए सॉल्यूशन यूज कर रहे हो उसमें भी ये यूज किया जाता है। दिस प्रॉब्लम इज मोस्ट कॉमनली सीन इन एसिस्टेंट फाइबर्स डाइड विद डिस्पर्स डाई, क्योंकि जो एसिस्टेट फाइबर्स है ये डिस्पर्स डाई जब की जाएगी उनके ऊपर तो ये प्रॉब्लम उसके बहुत ज्यादा आती है, तो इसको दूर करने के लिए इस तरीके की फिनिश दी जाती है। द फिनिश कैन बी गिवन विद टर्शियरी एमाइंस एंड बोरेक्स। बोरेक्स पाउडर और टर्शियरी एमाइंस दोनों से ये दी जाती है। ये मेनली जो है ड्रेपरी फैब्रिक्स होते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में फ्रिक्वेंटली रहते हैं, तो ये उनके ऊपर ज्यादा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, लाइट स्टेबलाइजिंग फिनिशेस। This finish is applied to fabric to minimize fabric damage caused because of exposure to light. जो कपड़े ज्यादातर लाइट के प्रकाश के करीब रहते हैं, प्रकाश के एक्सपोजर में रहते हैं, उन कपड़ों के रेशे को खराब होने से बचाने के लिए ये फिनिशेस दी जाती है। इस द फिनिश कंटेन अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्बर्स। इस फिनिश के अंदर जो यूवी एब्जॉर्बर्स होते हैं वो होते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले सतह पर और कपड़ा को डैमेज ना करे। द फिनिश इज गिवन टू फैब्रिक एक्सपोज्ड टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सनलाइट। ये दोनों ही तरीके के कपड़ों में दी जाती है, जो बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में रहते हैं उनमें भी, और जो इनडायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में रहते हैं उनमें भी दी जाती है। दिस फिनिश इज अप्लाइड ऑन फर्निशिंग आइटम्स पे आपकी ये दी जाती है। फैब्रिक फॉर आउटडोर्स के लिए जो भी फैब्रिक यूज किए जाएंगे, लाइक आपके कार इंटीरियर्स जितने भी हैं वो कार इंटीरियर्स के में फैब्रिक फिनिश दी जाती है। कारपेटिंग टेंट जो लगातार धूप वगैरह के उसमें रहेगा उसमें फिनिश दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारे जो सीट कवर्स हैं उसमें ये फैब्रिक फिनिश दी जाती है, क्योंकि वो कंटिन्यू बाहर रहने हैं, कंटिन्यू धूप के कांटेक्ट में रहने हैं, तो सरफेस उनकी खराब हो जाए, डैमेज ना हो जाए, रेशे कमजोर ना हो जाए, इसके लिए ये फिनिश उनके ऊपर दी जाती है। सरफेस और बैक कोटिंग। सरफेस और बैक कोटिंग आर मेटेलिक, प्लास्टिक और फोम कोटिंग अप्लाइड ऑन द बैक साइड ऑफ द फैब्रिक। देखिए ये जो कोटिंग है ये या तो मेटेलिक फॉर्म में या मेटेलिक या प्लास्टिक या फोम, तीनों की जो कोटिंग होती है ये कपड़े की बैक साइड पे अप्लाई की जाती है। इसको अप्लाई करने का तरीका वही है जो मैंने कल आपको बताया था, जब मैंने अलग अलग फिनिशेस में बता रही थी तब मैं आपको बता रही थी कि फिल्म को जो फ्लॉकिंग की जाती है, एक लेयर है फिल्म की जिसको हीट और प्रेशर से दोनों लेयर को अधेसिव कर दिया गया है रोलर के बीच में निकालकर, तो वो सेम जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे इसमें यूज किया जाता है। इसमें हीट ट्रांसफर के थ्रू ही दी जाएगी ये भी। दिस कोटिंग यूज्ड टू रिड्यूस हीट ट्रांसफर थ्रू द फैब्रिक अल्टर फैब्रिक अपीयरेंस, लॉक, यार्न। इसमें क्या, एक कोटिंग जब लगा दी मेटेलिक की या प्लास्टिक की या फोम की, ये क्या करता है कपड़े के ऊपर ना एक लेयर सी बना देता है कपड़े की, उसको, ताकि जो यार्न होंगे वो अपनी जगह पे रुक जाएंगे। आप या देखते हो जो हमारे डोरमेट्स जितने भी हैं, डोरमेट्स बाहर अगर लगे हुए हैं तो उसमें क्या होगा, अंदर वाटर पेनिट्रेट नहीं होगा, जैसे पेनिट्रेट यानी सोखेगा नहीं अंदर उसमें, तो उसमें क्या होता है, ये जब नीचे जो लेयर लगी हुई है उसमें, तो वो लेयर पानी को, उन्होंने यान को क्या कर दिया, उसी जगह पे ब्लॉक कर दिया, तो यान ने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया। एंड रिड्यूस एयर एंड वाटर परमेबिलिटी, जो ये है वो उसको यान को ब्लॉक करने की वजह से सरफेस उसको पानी को सोखती नहीं है, और जो ऊपर का टेक्सचर है वो बिल्कुल नॉर्मल बना रहता है। अब आगे बढ़ते हैं हम शेप रिटेंशन की तरफ, कि आपके कपड़े का, आपके गारमेंट का वो जिस तरीके का भी शेप है वो बना रहे। शेप रिटेंशन फिनिशेस आर गिवन टू फैब्रिक टू मेक देम इजी टू मेंटेन, आपके लिए मेंटेन करना आसान हो। आपको जो गारमेंट्स है कुछ इस तरीके के, उनको वॉश किया तुरंत पहन लिया, कहीं कोई शेप में गड़बड़ नहीं होती, बॉडी के अकॉर्डिंग वो आपका जो बॉडी का कॉन्टूर है उसके अकॉर्डिंग पहनते शेप ले लेते हैं, तो वो इसी तरीके की शेप रिटेंशन फिनिश उसमें दी जाती है। इजी केयर फिनिशिंग इज ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड फॉर कॉटन फैब्रिक और टेक्सटाइल विद अ हाई कंटेंट ऑफ सेलुलोज फाइबर। देखिए सेलुलोज फाइबर्स जो हैं
उसमें क्या होता है, क्रीज की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। जैसे कॉटन की बात है, लिनन की बात है, आप थोड़ा सा भी पहनते हो उनका शेप में गड़बड़ हो जाती है, उनको वापस आपको वॉश करके यूज करना पड़ता है, प्रेस करके यूज करना पड़ता है। उन्हें रिंकल रिकवरी के लिए ये हल्की सी फिनिश दी जाती है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। आगे हम जो दूसरी बात कर रहे हैं वो ड्यूरेबल प्रेस फिनिश की बात कर रहे हैं। ये एक टेम्पररी फिनिश थी। The durable press finish fabrics retain their shape and press appearance even after many uses and washes. ये जो ड्यूरेबल प्रेस फिनिश है, ये फिनिश फैब्रिक अपनी शेप जो कि त्यों बनी रहती है। कब तक? कई बार आप उसको प्रयोग कर ले, धोते हो, एक बार प्रयोग किया धो ले, पर मेनी वॉशेस जब हो गई, कई धुलाई हो गई, तब भी उसकी शेप एज इट इज आपको मिलेगी। अदर टर्म यूज फॉर सेम फिनिश आर रिंकल फ्री। आप इस फिनिश के लिए क्या यूज कर सकते हो? रिंकल फ्री यूज कर सकते हो, परमानेंट प्रेस यूज कर सकते हो, रिंकल रेसिस्टेंस यूज कर सकते हो, एंटी क्रीजिंग यूज कर सकते हो। कल मैंने आपको ड्रेप से रिलेटेड जब मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको एक टर्म बताई थी, एक फैब्रिक फिनिशेस बताई थी, प्लीटिंग। तो जो प्लीटिंग वाली है, प्लीटिंग को आयरन की जरूरत नहीं है। प्लीटिंग फैब्रिक फिनिश ऐसी है, वो परमानेंट प्रेस फिनिश दी हुई है उसके अंदर, उसको आप वॉश करके एज इट इज पहनेंगे, आयरन की आपको जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जो दूसरी मैंने आपको एक और बताई थी, आपको ध्यान हो तो पकरिंग फैब्रिक फिनिशेस बताई थी, उसमें भी ये ड्यूरेबल प्रेस फिनिश दी हुई होती है। उसमें भी आपको किसी तरीके की आयरन वगैरह की जरूरत नहीं है, एज इट इज आपने वॉश किया और आप उसको पहन सकते हो। तो इसके लिए नीचे जैसे आप देख लीजिए, परमानेंट प्रेस, स्लाइड्स पे देख पा रहे हैं, रिंकल रेसिस्टेंस, एंटी क्रीजिंग, ये इसी फैब्रिक फिनिशेस जो है ड्यूरेबल प्रेस फिनिश, इसी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्टेबलाइजेशन। इसमें है रिलैक्सेशन, श्रिंकेज कंट्रोल। देखिए, ये रिलैक्सेशन श्रिंकेज अकर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट साइकिल ऑफ वॉशिंग और ड्राई क्लीनिंग। कंप्रेसिव श्रिंकेज प्रोसेस यूज्ड टू कंट्रोल श्रिंकेज ऑन कॉटन एंड लिनन। देखिए इसमें क्या है, ये जो श्रिंकेज है ये फर्स्ट साइकिल ऑफ वॉशिंग और ड्राई क्लीनिंग के समय आता है, क्योंकि यार्न जब किए गए हैं, लूम पे चढ़ाए गए हैं, तो वो लूम पे चढ़ाने के बाद में वो उनकी जो बिल्कुल खींच के चढ़ाए हुए हैं, तो खींच के चढ़ाने के बाद में वीविंग हुई है, अलग अलग प्रोसेस हुई है। तो यार्न को पहली बार वॉशिंग के समय या पहली बार ड्राइंग के समय तो क्या है, वो अपनी नेचुरल अवस्था में आता है, वो रिलैक्स होते हैं उस समय यार्न। तो ये प्रोसेस तो जरूरी है। अगर ये प्रोसेस किए बिना आप गारमेंट जो बनने वाला है उसके लिए फैब्रिक अगर मार्केट में दे दिया गया, तो मेजरमेंट में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तो ये रिलैक्सेशन जो दिया जाता है, ये कपड़ा बनने के बाद ही दिया जाता है। इसमें मैंने आपको दो प्रोसेस बताए हुए हैं, एक है कंप्रेसिव श्रिंकेज प्रोसेस और दूसरा है द लंडन श्रिंकेज फिनिश। देखिए, द कंप्रेसिव श्रिंकेज प्रोसेस तो क्या है, ये कॉटन और लिनन को श्रिंक कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये जो मैं आपको भी प्रोसेस बता रही हूँ, ये कपड़े के बाद में नहीं दिया गया। ये फिनिशेस जो है, कुछ फिनिशेस ऐसे होती हैं जो कपड़ा बन गया है उसके बाद दी जा सकती हैं, लेकिन कुछ फिनिशेस ऐसे होती हैं जो यार्न फॉर्म में दी जाती है, कुछ फिनिशेस होती हैं कि गारमेंट प्रिपेयर हो चुका है उस फॉर्म में दी जाती है। तो यहाँ पर अभी आपके पास में लूम पे से जो कपड़ा आया है उसकी बात की जा रही है। कंप्रेसिव श्रिंकेज में क्या है, आपके पास कॉटन और लिनन का कपड़ा लूम पर से आया है, उसके बाद में क्या करेंगे, कपड़े की एक सतह पर एक साफ सफेद कपड़े की कॉटन की लेयर बिछाएंगे, और उस जो आपका रेडी कपड़ा है, प्रिंटेड किया हुआ है या फिर डाइंग किया हुआ है, उसको क्या करेंगे, रोल बना देंगे, और रोल बना के बिल्कुल हल्का सा नमी करके उसको रोल बना देंगे। और रोल बनाने के बाद में एक ड्रम जैसा हीटेड चैम्बर होगा, ड्रम बना हुआ होगा, तो ड्रम जैसे हीटेड चैम्बर में उसको क्या करेंगे, कपड़े को थोड़ा सा हीट देने के लिए छोड़ देंगे। तो नमी और हीट से क्या हुआ, जो कपड़े में रेशो में जो रिलैक्सेशन श्रिंकेज जितना आना था वो आ जाएगा, उसके बाद वो कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद रेशे जो जब भी आगे प्रोसेस में जाएंगे तो अब वो श्रिंकेज नहीं होंगे। ये दूसरा जो प्रोसेस है, द लंडन श्रिंक फिनिश इज यूज्ड टू कंट्रोल श्रिंकेज ऑन वर्स्टेड। वर्स्टेड के लिए क्या किया जाएगा, एक ब्लैंकेट लिया जाएगा, ब्लैंकेट को फ्लैट सरफेस पे बिछाया जाएगा। ब्लैंकेट को फ्लैट सरफेस पे बिछाने के बाद में उसको थोड़ा सा नमी कर देंगे, और वर्स्टेड फैब्रिक है वो पूरे फैब्रिक की लेयर को उस ब्लैंकेट पे बिछाएंगे, और उसके बाद अगेन उसके ऊपर एक दूसरा कवर करके ब्लैंकेट से, और उसके ऊपर वेट रख के, वजन रख के 8 से 12 घंटे तक उसको एज इट इज धूप में छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो वर्स्टेड के रेशे हैं, जो प्रोसेस के दौरान उनका चेंजेस हो गया था स्ट्रक्चर, उनका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में जो बदलाव आ गए थे, वो कंट्रोल हो जाता है। और फर्दर जो श्रिंकेज जो है, क्योंकि एक बार
रिलैक्स हो गए फाइबर तो बाद में उसका श्रिंकेज नहीं होगा। अब नेक्स्ट है आपका प्रोग्रेसिव श्रिंकेज कंट्रोल। हीट सेटिंग इज यूज। ये प्रोग्रेसिव श्रिंकेज कंट्रोल क्या किया जाता है, ये ज्यादातर जो थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स आपके हैं उनके ऊपर किया जाएगा। एक पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पे सेट करके उसको रेडी किया जाता है फाइबर्स को, तो उस टेम्परेचर तक आपका ये जो कपड़ा है वो श्रिंक नहीं होगा। रेयन इज ट्रीटेड टू कंट्रोल श्रिंकेज विद द हेल्प ऑफ रेजिन, और जो रेयन है फैब्रिक वो रेजिन्स की हेल्प से उसका श्रिंकेज जो है वो कंट्रोल किया जाता है। ये दोनों जो है ये मतलब कपड़े पे परमानेंट है, बाद की धुलाइयों पे कपड़ा श्रिंक नहीं होगा, कपड़े पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आगे हम बढ़ते हैं कंफर्ट रिलेटेड, जो आपको कंफर्ट से संबंधित जितनी भी फैब्रिक फिनिशेस हैं वो हम पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम चलते हैं वाटर रेपेलेंट फिनिश। Water repellent finishes are surface finishes imparting some degree of resistance to water but are more comfortable to wear because the fabric pores remain open. इसमें क्या होता है, जो कपड़े की जो सरफेस है वो ऐसी बनी होती है, उसमें वाप के मोटे धागे लिए जाएंगे थोड़े से, और इसमें क्या है कि कपड़ा जब पानी कपड़े के ऊपर जाएगा तो वेयरर की बॉडी को गीला नहीं करता है, वो कपड़े की नीचे वाले रेशे तक नहीं पहुंचता है, वो ऊपर की तरफ ही पहुंचता है। लेकिन कपड़े के पोर्स खुले होंगे, जो आपके वीव हुई है वो पोर्स खुले होंगे ताकि एयर पास होती रहे, लेकिन पानी है वो नीचे नहीं जाएगा क्योंकि फैब्रिक फिनिशेस दी गई है। लेकिन इस फैब्रिक फिनिशेस में तो क्या है कि सर्टेन प्रेशर तक ही पानी नीचे नहीं जाएगा, लेकिन अगर एक प्रेशर और टाइम अगर उसके ऊपर ज्यादा रह गया है तो कपड़ा में नीचे पानी पेनिट्रेट कर जाएगा। ये इस प्रकार की जो फिनिश, आप अगर इस फिनिशेस को देखना चाहें तो आप देखेंगे कि आप मार्केट से कोई भी बिल्कुल नया कपड़ा लेकर आए, कोई भी चाहे कॉटन ले आए, आप डेनिम ले आए, कॉटन बेसिकली बात कर रही हूँ, आपकी डेनिम की बात कर लीजिए, तो आप उसके ऊपर हल्का सा पानी का ड्रॉप डालेंगे, पानी की ड्रॉप, कपड़ा सबसे पहली बार में पानी एब्जॉर्ब नहीं करता, वो ऊपर की तरफ से निकल जाता है, बूंद बन के निकल जाता है, क्योंकि वो टेम्पररी उसके ऊपर फिनिश दी गई है ना। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद में और बहुत अधिक प्रेशर के अगर होगा तो कपड़ा अंदर पानी की अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। वाटर रेपेलेंट फिनिशेस जो दी जाती हैं उसमें जैसे आपका तिरपाल कह लीजिए, है ना, बरसाती जो कॉमन भाषा में हम कहते हैं, तो तिरपाल वगैरह में एक बहुत तेज स्पीड से जब पानी आया तब तो अंदर से पानी आने लग जाता है, लेकिन एक लिमिटेड प्रेशर जब तक रहेगा तब तक पानी अंदर नहीं टपकता है ना। तो ये इसमें वाटर रेपेलेंट फिनिशेस ये है कि उसमें टाइम और प्रेशर दोनों मैटर करता है। सच फिनिशेस इंक्लूड्स वैक्स एंड रेजिन मिक्सचर्स। इस तरीके की फिनिशेस जो है उसमें वैक्स है, रेजिन का मिक्सचर है, एल्यूमिनियम सॉल्ट, सिलिकॉन एंड फ्लोरोकेमिकल से यूज किए जाते हैं। और ये जो, लेकिन ये वैक्स वगैरह की जो फिनिशेस दी जाएगी ये टेम्पररी होती है, ये बहुत लंबे समय तक नहीं होती है, बार बार अप्लाई करनी पड़ती है। फिर most common water rappelling chemicals are silicons as they are durable when combined with durable press finish। और सबसे अधिक जो वाटर रैपलिंग केमिकल्स यूज किया जाता है वो उसका नाम है सिलिकॉन। ये जब ड्यूरेबल प्रेस फिनिश के साथ में कंबाइन किया जाएगा तो बहुत अच्छे लंबे समय तक कपड़े पे रहती है ये फिनिश। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी जो हमारी है वाटर रेपेलेंट फिनिश के बाद में वाटर प्रूफ फिनिश। वाटर प्रूफिंग मैं थोड़ा सा दोनों को साथ इसलिए ले रही हूँ, आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में ये बताया है कि एक निश्चित समय, एक लिमिटेड समय और प्रेशर, तब तक ही पानी नहीं जाएगा वाटर रेपेलेंट में। लेकिन जो वाटर प्रूफ फिनिश है उसके अंदर तो पूरी लेयर ऐसी बनी होगी कि पानी अंदर पेनिट्रेट होगा ही नहीं, ठीक है, वो पोर्स बिल्कुल बंद हो गए हैं, लेकिन पानी के साथ साथ हवा भी नहीं जाएगी फिर अंदर, तो वेयरर को कंफर्टेबल नहीं रहेगा, है ना। Waterproofing is nothing but preventing the passage of both air and water through a fabric. The simplest method of waterproofing is the coating of fabric with rubber as a thin film. Waterproofing क्या है, पानी और हवा को कपड़े के अंदर जाने से बिल्कुल रोक देना, ऊपर की सतह उसको ऊपर की ऊपर ही रोक देगी और पानी ऊपर की से खुद निकल जाएगा। बस इसका सबसे सिंपल जो मेथड है क्या है, रबड़ की जो पतली फिल्म है उसके वो ऊपर कपड़े की सतह पर लगा दी जाती है। द एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल ऑयल विल ऑल्सो प्रोड्यूस दिस फिनिश। नेचुरल ऑयल का जो एप्लीकेशन है, नेचुरल ऑयल का प्रयोग करना भी इस प्रकार की फिनिश को देता है। कोटिंग ऑफ वाटर इम्पेरेमेबल सब्सटेंस लाइक पिच, asphalt and molten waxes produce waterproofing। ये भी coating of water impermeable substance like pitch हो गया, asphalt हो गया, molten waxes हो गए, ये इस तरीके की waterproofing देते हैं।
और सिंथेटिक रेजिन से भी इस तरीके की फिनिशिंग आती है, और वाटर प्रूफिंग विद वैक्स इमर्शन के द्वारा भी इस तरीके की फिनिशिंग आती है। और इस तरीके की फिनिशिंग में पानी का इसी तरीके की बूंदे में बन के पानी आगे निकल जाता है। उसके बाद में कंफर्ट रिलेटेड है दूसरी एब्जॉर्बेंट फिनिश। एब्जॉर्बेंट फिनिश जो है अप्लाई टू इंक्रीज द मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी ऑफ द फैब्रिक। देखिए अभी हम किसी फिनिश में तो क्योंकि उसका फंक्शनल यूज अलग है ना, एक को कब पहनना है जब आपको पानी से बचाव करना हो, लगातार पानी में काम करते रहना हो, है ना, और एक आपको कब करना, एक आपको फिनिश क्यों दी जा रही है, कपड़ा पानी सोखे, क्योंकि सोखना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, कुछ कपड़ों में जब धुलाई होगी तो धुलाई से कपड़ा पानी सोखेगा तो डर्ट बाहर निकल जाएगी, और कपड़ा पानी सूखने के साथ साथ जब कपड़े में जितना वो पानी सूखता है कपड़ा वाष्प बन के उड़ भी जाता है, तो सूख के वापस नॉर्मल टेम्परेचर में नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, उसको हैंडल करना आसान होगा। दूसरी बात, आप कपड़ा जब आपके पास लूम पे से आता है तो आपको उसको बहुत सारी सरफेस ऑर्नामेंटेशन करनी होती है, आपको उसको बहुत सारे कपड़े को डाई करना होता है ना, तो वो अगर पानी को सूखेगा ही नहीं तो प्रिंट और डाई उसके ऊपर कैसे बनेगी। तो इसलिए ये एब्जॉर्बेंट फिनिश दी जानी बहुत जरूरी है, जो कि सिंथेटिक फाइबर्स के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उनके अंदर इनका जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसमें कपड़े को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उसमें इतनी नहीं होती है, डाई के प्रति एफिनिटी बढ़ जाती है, कपड़ा ड्राइंग टाइम है वो है, और द फिनिश इज अप्लाइड एज सरफेस कोटिंग ऑन टॉवल्स। आपके जितने भी टॉवल्स हैं, इनर वेयर्स है, स्पोर्ट्स वेयर्स है, इसके अंदर ये फिनिश दी जाती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे गारमेंट ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, और डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद में जब नमी वहां से हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो अगर वो सोखेंगे नहीं तो वेयरर को अनकंफर्टेबल लगेंगे, वेयरर पहनने वाले को अनकंफर्टेबल लगेंगे, इसलिए ये एब्जॉर्बेंट फिनिश दी जाती है। आगे है एंटी स्टैटिक फिनिश। देखिए एंटी स्टैटिक फिनिश ये क्यों दी जाती है, बहुत सारे गारमेंट्स क्या होते हैं, ये आप देखेंगे, ये आप कपड़े पर चल रहे हो और एकदम से उसमें आपकी बॉडी के जो रोए हैं, हल्के से बारीक बारीक जो रोम छिद्र है उसके आसपास वो चिपक जा रहा है, हल्का सा आपको करंट जैसा महसूस होता है, और ये सर्दियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कपड़ा बॉडी के बिल्कुल चिपक जाता है, वो बहुत अजीब सा दिखाई देता है, देखने वाले को कंफर्टेबल नहीं लगता है, पहनने वाले को नहीं लगता है। और दूसरी बात ये है कि जब आप गारमेंट को स्टिचिंग के दौरान आप स्टिचिंग करेंगे तो वो डर्ट को बहुत जल्दी कैच कर लेता है, तो इस तरीके की फिनिश गारमेंट में दी जानी बहुत जरूरी है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस कॉज एन अनडिजायरेबल एडहेसिव पावर एंड रिजल्टेंट चैपीनेस, अजीब लगता है, ऑकवर्ड फील होता है जब ये क्रिएट होती है। स्टैटिक बिल्डअप आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन एज ए फैब्रिक लिंक टू द मशीनरी एंड अट्रैक्ट डस्ट। इस तरीके की प्रॉब्लम जब होती है, आप तो कपड़ा काम करते करते वो बिल्कुल सिकुड़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, तो ये डस्ट को भी अट्रैक्ट कर देगा, मशीन पे आप उस स्पीड से काम भी नहीं कर पाओगे। अमोनियम कंपाउंड्स आर अप्लाइड टू रिड्यूस द स्टैटिक बिल्डअप ऑन द फैब्रिक। ये स्टैटिक जो बिल्डअप हो जाता है कपड़ों के अंदर, ठीक है ना, तो उसको अमोनियम कंपाउंड्स जो है वो यूज किए जाते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये जो फिनिश दी जाएगी ये ड्यूरेबल नहीं है, बार बार इस तरीके की फिनिश कपड़े में देनी जरूरी होती है। आगे हम बढ़ते हैं थर्मल फिनिश। Thermal finishes are applied to minimize heat flow from a fabric and provide insulation from extreme hot or cold temperature. ये थर्मल फिनिशेस जो दी जाती है, जो आप अपनी भाषा में जो नॉर्मल के लिए हम बोलते हैं उसको बॉडी वार्मर्स। बॉडी वार्मर्स क्या है, वो थर्मल फिनिशेस गारमेंट्स है सारे, उसमें थर्मल फिनिशेस फैब्रिक फिनिशेस दी गई हैं। उसमें क्या है, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो जो उससे जो हीट बन के कपड़े के पोर तक वो पहुंच रहा है वो बाहर नहीं जाएगा, उसी तरीके से जो बाहर की ठंडक है वो भी आपके बॉडी के अंदर नहीं आएगी, तो ये इसलिए ये फिनिशेस दी जाती है। पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ऑन एब्जॉर्बिंग हीट एंड देन टर्न्स बैक टू सॉलिड ऑन रिलीजिंग हीट इन कोल्ड कंडीशन। देखिए ये इसका नाम दिया गया है पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल। ये क्या करता है, जो कपड़े फ्रॉम ये कपड़े के रेशो में मौजूद रहता है, और जैसे ही हीट आएगी तो ये सॉलिड से थोड़ा सा लिक्विड बन जाएगा और तुरंत दूसरी तरफ की ठंडक से वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेगा, जो पहनने वाला है
वो उसको गर्म रहेगा, जितने भी बाहर की ठंडक है वो बॉडी पर, वेयरर की बॉडी पे नहीं पहुंचेगी और उसको गर्मी ही उसको गर्म ही महसूस होगा। द फिनिश इज ऑल्सो एंटीस्टैटिक, इसके अलावा गर्माहट देने के अलावा और जो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के बाद, ठंडक है बाहर का तो बाहर की लेयर कैसी है, ठंडक बाहर ही रुक गई, और अंदर बॉडी के से जो स्किन में आपकी गर्मी बनी हुई है वो अंदर वाली लेयर से अंदर ही रुक गई। तो इसलिए इस तरीके के जो गारमेंट है वो विंटर के लिए बेस्ट है। और इस प्रॉपर्टी, इस फिनिश, इसके अलावा इस फिनिश से क्या क्या हो जाता है, पिलिंग रेजिस्टेंस, कपड़े पे जो छोटे छोटे रोए से निकल जाते हैं पिलिंग, घर्षण के कारण बॉल जैसी बारीक बारीक बन जाती है, वो नहीं बनती है। जो आप देखोगे वैसे विंटर वियर्स में जो वुलन्स होते हैं उसमें पिलिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, लेकिन जितने भी आपके थर्मल्स होते हैं, जितने भी आपके बॉडी वार्मर्स होते हैं, उसके अंदर आप देखिए पिलिंग की प्रॉब्लम बहुत जल्दी नहीं आती। इनफैक्ट 1-2 साल भी अगर आपके पास वो रह जाएंगे तब भी ये प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके अलावा एंटी स्टैटिक होते हैं, स्टैटिक जो अभी बताया था वो क्रिएट नहीं होता है उसके अंदर, वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उनकी अच्छी होती है। ये कहाँ कहाँ अप्लाई किए जाते हैं, स्लीपिंग बैग्स के ऊपर, ग्लव्स के ऊपर, बूट्स के हैं, विंटर वियर्स है, वहां पर इस तरीके की फिनिश जो की जाती है उन पर कपड़ों का यूज किया जाता है ना, क्योंकि कपड़ा बनने के बाद तो, गारमेंट बनने के बाद थोड़ी फिनिश दी गई है, ये तो कपड़े पर ही दे दी गई है, लेकिन उस तरीके के कपड़े से ये गारमेंट फिर बनते हैं। ठीक है, ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम, safety related. Flame retarding. Flame retardant are chemicals applied to fabric, inhibit or suppress the combustion process. ये जो फ्लेम रिटार्डेंट है ये क्या करते हैं, कपड़ा अगर केमिकल्स, इस तरीके के केमिकल्स अप्लाई किए जाते हैं जो कपड़ा जब आपका फ्लेम के आसपास आएगा तो वो जलने की कंडीशन में नहीं रहता, वो जलता नहीं है। इट कैन बी डन विद द यूज ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे मैंने आपको फाइबर्स के बारे में जब बताया तो मिनरल फाइबर की बात की थी, तो मैंने एस्बेस्टस के बारे में स्पेशल मेंशन किया था कि एस्बेस्टस एक नेचुरल फाइबर ऐसा है जो कि फ्लेम जो है फ्लेम रेजिस्टेंस उस पे पावर बेस्ट होती है, बट बिकॉज ऑफ उसका जो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है इसलिए उसका यूज कम किया जा रहा है। ग्लास, ये एक फाइबर दिए गए हैं जिनसे कि ये इस तरीके के फिनिशेस दी जाती है। और केमिकल ट्रीटमेंट है जैसे कि फ्लेम रिटार्डेंट केमिकल्स के थ्रू ये दिया जाता है फिनिशेस, जिसमें पॉलीमर्स की जो स्ट्रक्चर है उसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा। फ्लेम रेजिस्टेंस फैब्रिक आर मेड ऑन इनहेरेंटली फ्लेम रेजिस्टेंस फाइबर सच एज एरामाइड, मोनोक्रिलिक एंड सेरेन। इनके अंदर इनकी नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो फ्लेम रेजिस्टेंस इसमें होती है, तो कुछ तो फाइबर्स में है, उनसे इस तरीके के गारमेंट्स बनेंगे। फ्लेम रिटार्डेंट केमिकल्स आर एडेड इन द स्पिनिंग। और दूसरा जो स्पिनरेट से यान बना छिद्र में से जो सॉल्यूशन निकाला जाता है सिंथेटिक मैनमेड फाइबर्स के लिए, तो उसमें वो सॉल्यूशन में उसी समय ये केमिकल्स ऐड कर देते हैं जो कि फ्लेम रिटार्डेंट प्रॉपर्टी डेवलप करे, जैसे कि नायलॉन में, एसीटेट में, रेयॉन में, पॉलिस्टर में, और इनके अंदर ये फाइबर रेशे निर्माण के समय ही ये केमिकल्स ऐड कर दिए जाते हैं। हालांकि आजकल क्या है, today a mixture of boric acid and borax is still an effective flame retardant for cotton, ammonium salt of strong acids। अमोनियम सॉल्ट के जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वो भी कॉटन के लिए यूज किया जाता है, और बोरिक एसिड और बोरेक्स ये भी थोड़ा बहुत कॉटन के लिए, ताकि थोड़ा सा वो फ्लेम रिटार्डेंट उसमें प्रॉपर्टी डेवलप हो जाए, बट ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन इनमें जो दी गई है, लाइक जो मैंने ऊपर बताया था एसीटेट, रेयॉन में, नायलॉन में, क्योंकि वो स्पिनिंग के समय सॉल्यूशन में केमिकल मिक्स कर दिया गया है जो कि लॉन्ग लास्टिक रहेगा, तो ये है, ये परमानेंट फ्लेम रिटार्डेड फिनिश है। लाइट रिफ्लेक्टिंग। अब ये लाइट रिफ्लेक्टिंग से इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें रात में काम करना उनका बहुत जरूरी होता है, तो अंधेरे में काम करना जरूरी होता है, या हम लोग भी कभी जा रहे हो किस तरीके के इवेंट्स अगर हैं तो वहाँ नाइट है और रात में सब चीजें इवेंट्स हो रहे हैं, लाइक स्पोर्ट्स कई बार ऐसे होते हैं नाइट्स में हो रहे हैं, तो उस तरीके के लाइट रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज उनके फाइबर में, फैब्रिक्स में डेवलप की जाती है। कई बार आप देखेंगे जो आपके एक्शन वियर्स जो है, आपके स्पोर्ट्स वेयर में शूज वगैरह हैं, ये जब चलते समय रात में थोड़े से चमकते रहते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट होती है इनके ऊपर, तो उनमें यही फैब्रिक फिनिशेस दी गई है।
रिफ्लेक्टिव टेक्सटाइल आर फॉर विजिबिलिटी एंड सेफ्टी, ताकि दिखाई दे और सुरक्षित रहे कि हाँ ये सामने कोई है, अंधेरे में भी नजर आए. It applied on the fabric surface to increase visibility of wearers at night. ये कपड़े की सरफेस पे क्यों अप्लाई की जाती है? ताकि इस कपड़े से जब जो यूज कर रहा है उपभोक्ता, जिसको रात को काम करने के लिए कपड़े को यूज करना है, तो वो विजिबिलिटी रहे. ठीक है. When light shines onto the fabric, millions of tiny glass beads reflect the light back. जब लाइट थोड़ी सी कपड़े पे पड़ती है तो ग्लास बीड्स के बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं वो वापस से रिफ्लेक्ट करते हैं, तो लाइट वापस सामने वाले की तरफ पहुंच जाती है. Porcelain dyes and small glass spheres are two types of finishes that fall in this category. ये दोनों finishes के नाम दिए गए हैं, porcelain dyes and small glass spheres, जो इस तरीके की finishes में यूज की जाती है. Fluorescent dyes absorb light at one wavelength. Fluorescent dyes तो क्या करती है, जो थोड़ी सी लाइट आ रही है उसको एक वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब कर लेगी और उसके बाद में सेम उस एनर्जी को दूसरी वेवलेंथ से वापस लौटा देगी, तो विजिबिलिटी बनी रहती है देखने वाले के लिए. The sphere alter the angles of reflected light and used in retroreflective tape used on apparel. ये क्या करता है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो उसका एंगल ऑल्टर करके, और जो गारमेंट के अपैरल के ऊपर एक टेप, रिफ्लेक्टिव टेप यूज की गई है, उससे उसको वापस रिफ्लेक्ट करता है ताकि रोशनी नजर आती है और जिस व्यक्ति ने पहना हुआ है, काम कर रहा है, वो विजिबल रहता है. Both finishes are painted or printed on the fabric. ये दोनों तरीके की जो finishes है, ये एक्चुअली कपड़े को सॉल्यूशन में डिप करके नहीं दी गई है, ये प्रिंटेड या फिर पेंटेड है, इस तरीके से दी गई है. लेकिन ये एक्सपेंसिव है, काफी महंगी होती है ये फैब्रिक फिनिश. और लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत चली जाएगी, एक दो बार आप उसको वॉश करेंगे तो निकल जाएगी, बट हाँ बहुत लॉन्ग लास्टिक फिनिश ये नहीं रह पाती है, ये सेमी ड्यूरेबल है. आगे बढ़ते हैं हम. अब हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ बढ़ रहे हैं. एंटी मिल्ड्यू फिनिशेस. एंटी मिल्ड्यू फिनिशेस है the finish that is given to protect fabrics from mildew is known as mildew proofing. This finish is very important for cellulose fibers fabrics like cotton, jute, hemp, linen. ये इस तरीके की जो फिनिश है, ये जितने भी सेलुलर फाइबर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो सेलुलोज है, ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स कंसिडर एंड यूटिलाइज देम देयर फूड एंड डिस्ट्रॉय देम. वो बहुत बहुत बारीक बारीक जो बहुत छोटे छोटे जीवाणु हैं, वो इनको अपना फूड समझ के उन पे चिपक जाते हैं और ये मिल्ड्यू डेवलप कर देते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. फ्रॉम द अबव सेड सेलुलोज फाइबर, सर्जिकल क्लॉथ, बेडशीट. सेलुलोज फाइबर के अलावा जो सर्जिकल क्लॉथ्स भी होंगे, बेडशीट्स होंगे, अंडरवियर्स होंगे, और इन सभी के अंदर ये वाले फिनिशेस दी जाएगी. Therefore, they should be protect from mildew, ताकि ये mildew से बच के रहें. Many antiseptic substances have been used to prevent the growth of mildew in cotton goods. बहुत सारे एंटीसेप्टिक सब्सटेंस हैं जो कॉटन के कपड़ों में इस तरीके के मिल्ड्यू को डेवलप होने से, उनकी ग्रोथ होने से रोकते हैं. कौन कौन से? फिनॉल्स, क्रेसॉल्स, क्लोरोफिनॉल्स, फेनाइलफिनॉल्स and salts, zinc, copper, mercury have been used extensively. वो इसके लिए बहुत अधिक यूज किए जाते हैं. बायोलॉजिकल कंट्रोल दूसरा है एंटी मॉथ फिनिशेस. इंसेक्ट्स सच एज सिल्वरफिश, क्रिकेट्स, कॉकरोचेस, डैमेज टेक्सटाइल. ये छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, ये कपड़ों को नुकसान कर जाते हैं, ये काट जाते हैं. तो अब स्पेशली द टेक्सटाइल दैट आर सॉइल्ड, जो और स्पेशली उन टेक्सटाइल के अंदर जिनके ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह लगी होगी. मॉथ एंड कार्पेट बेटल्स डैमेज प्रोटीन फाइबर. इसके अलावा मॉथ और कार्पेट बेटल्स जो हैं, ये प्रोटीन फाइबर्स को भी डैमेज कर देते हैं. तो मॉथ प्रूफिंग कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज. दो तरीके से दी जाती है. एक तो बाय एक्सपोजिंग द मटेरियल टू सनलाइट, और जो कपड़ा है उसको कंटिन्यू आप सनलाइट के एक्सपोजर में बार बार रखते रहें, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी. दूसरी चीज, सल्फर डाइऑक्साइड यूजिंग नेप्थॉल बॉल्स, paradichloride, benzene, using some substance containing fluorine such as sodium fluoride, aluminium fluoride, potassium fluoride and sodium antimony fluoride. ये सारे जो चीजें हैं बताई गई हैं, इनको यूज करके भी साथ में रख दिया जाए, कपड़े की कोटिंग कर दी जाए, तो ये प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है. और नॉर्मली हम घरों के अंदर देखें, जिन कपड़ों को हमें स्टोर करके रखना होता है, उनमें नेप्थोलीन की बॉल्स जो है वो रख के दी जाती है. वो इसीलिए दी जाती है ताकि मॉथ प्रूफिंग हो सके और उनको कपड़े को दिक्कत ना आए, कपड़ा खराब ना हो. उसके बाद आगे चलते हैं. बायोलॉजिकल कंट्रोल में बैक्टीरियल फिनिशेस हैं.
बैक्टीरियल फिनिशेस जो हैं, इसमें क्या किया जाता है, एंटी माइक्रोबियल फिनिशेस ऑन टेक्सटाइल आर एंटिसिपेटेड and have resistance from spreading harmful microbes such as bacteria, fungi, sponge, viruses, etc. by killing them or inhibiting their growth. इनकी या तो इनको मार दिया जाए या इनकी ग्रोथ को वहीं पर रोक दिया जाए, तो ये एंटीबैक्टीरियल फिनिशेस डेवलप हो जाती है। ये क्या करते हैं, कई बार तो क्या है, जो डाई की जो कपड़ा बनाया जा रहा है वो उसी के अंदर केमिकल्स को डाल के रेशे का निर्माण किया गया है, तो ये प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर केमिकल्स के थ्रू ये फिनिशेस दी जाएगी। एंटी माइक्रोबियल फिनिश इज डन फॉर मेकिंग हाइजीन गारमेंट्स। जितने भी गारमेंट आपके हाइजीन गारमेंट्स हैं, तो उनका जो इन्फेक्शन है वो शरीर पर ना हो बैक्टीरिया की वजह से। आप छोटे बच्चों को देखिए, उनके डायपर्स हैं, उनकी नैपीज हैं, उसी तरीके के कपड़े में यूज किया जाता है, और बैक्टीरियल फिनिशेस जिसमें दी जाती है उन्हीं का यूज किया जाना चाहिए। और safeguard the textile product from staining, discoloration and quality deterioration। देखिए इसमें क्या करते हैं, ये इस तरीके के जो फिनिशेस है, ये कपड़े को स्टेनिंग है, उनका कलर चेंज हो जाना और उनकी किसी तरीके की पुअर क्वालिटी हो ना, उसको भी बचा के रखते हैं इस तरीके की फिनिशेस। और बैक्टीरिया जो फिनिशेस वाले कपड़े हैं, ये इन फिनिशेस वाले कपड़े ज्यादातर हॉस्पिटल लिनन्स में यूज किए जाते हैं। और स्किन कांटेक्ट के जितने भी आपके गारमेंट आते हैं, जो बिल्कुल डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट में रहे, जो वेट कंडीशंस में रहते हैं, वो इसी तरीके के फिनिशिंग वाले गारमेंट्स वो कपड़े पे दी जाती है, और इस तरीके की फिनिश वाले गारमेंट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, एंटी रॉट फिनिशेस। देखिए अब एंटी रॉट फिनिशेस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कपड़ा, मैंने अभी आपको बताया, कपड़ा कई बार है घंटों घंटों नमी में रह रहा है। अब जब घंटों नमी के अंदर रह रहा है तो कपड़े में सड़न पैदा हो सकती है, उसमें बैड स्मेल आ सकती है, दुर्गंध आ सकती है, कपड़ा उस जगह से सड़ सकता है। तो उसके लिए भी ये फिनिशेस दिए जानी बहुत जरूरी है। पसीने के कांटेक्ट में कपड़ा, अगर आपने ऑफिस में अगर आप गए हैं और ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो लगभग आपका जो गारमेंट है वो 10 से 11 घंटे एक ही गारमेंट आपकी बॉडी पे रहेगा, तो आपके पसीना कंटिन्यू नमी उस पर बनी हुई है, तो उससे आपका कपड़ा में सड़ाहट आ सकती है। उसके अलावा कुछ हाइजीन पर्पस के जो चीजें हैं, उसमें ये रॉट फिनिशेस दी जानी बहुत जरूरी है। रॉट प्रूफिंग हैज बीन डिफाइंड एज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम बायोलॉजिकल डिके ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर विद और विदाउट कॉन्टेक्ट इन सॉइल और अदर कंटेनमेंट। जरूरी नहीं है वो सॉइल के कंटेंट से हो या दूसरे किसी भी जरिए से, अगर मॉइस्चर है कपड़े के अंदर तो उससे कपड़ा में खराब ना हो, उसके लिए फिनिश दी जाती है। दिस फिनिश इज मेनली गिवन टू सेलुलोज फाइबर्स। ये भी जैसे पिछली मैंने फिनिश बताई थी आपको, मॉथ फिनिश सेलुलोज फाइबर के लिए, तो ये भी ज्यादातर सेलुलोज फाइबर्स में दी जाएगी, लाइक जूट है, हेम्प है, फ्लैक्स है, क्योंकि बहुत जल्दी बैक्टीरिया से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और बैक्टीरिया से अट्रैक्ट हो जाएंगे नमी की अवस्था में, तो इसमें रॉटिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती है। फ्रॉम द सेलुलोज फाइबर्स, बेडशीट, सर्जिकल क्लॉथ्स जितने भी आपके हैं, अंडरगारमेंट्स जितने भी हैं, उनको बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ ये रॉट फिनिशेस दी जाती है ताकि कपड़े के अंदर वो कपड़ा उस जगह पे से सड़ ना जाए लगातार नम रहने की वजह से। When the material is exposed to high moisture content or left damp for prolonged period, there is every chance for the growth of bacteria on it। तो इस तरीके की एंटी रॉट फिनिश है वो गारमेंट्स में दी जाती है। सॉरी, लास्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल, माइक्रो इनकैप्सुलेटेड फिनिश। Micro encapsulation of fragrance is technique which when used the fabric give a longer effect। ये टेक्निक क्या है, ये कपड़े के अंदर फ्रेग्रेंस एनकैप्सुलेशन की जाती है, और वो भी बहुत स्पष्ट आंखों से ना दिखाई देने वाली, ठीक है, इस फॉर्म में की जाती है, और कपड़े के ऊपर बहुत लॉन्ग लास्टिंग जो है वो फ्रेग्रेंस रहेगी इस फिनिशेस से। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड इन aromatherapy in which microcapsules may contain essential oil flavored like lavender, rosemary, pine, और अभी आजकल तो एलोवेरा और ये इस तरीके की जो है वो फ्रेग्रेंस है वो माइक्रो कैप्सूल फॉर्म में कपड़े के रेशो के अंदर दी जाती है। दिस इज बेसिकली डन टू ट्रीट, हाँ इसका थोड़ा सा मेडिकल यूज भी है, मेडिकल पर्पस भी है इसका, सॉरी। इसमें क्या है, इंसोम्निया, हेडेक, बैड ऑडर, ये जो प्रॉब्लम होगी उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इस तरीके के गारमेंट वाले फिनिशेस के कपड़ों को पहनना बहुत हेल्पफुल रहता है। माइक्रो इनकैप्सुलेशन इन्वॉल्व्स इनकैप्सुलेटिंग लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस इन द
टाइनी थिन वॉल्ड नेचुरल और सिंथेटिक बबल्स। ये नेचुरल और सिंथेटिक बबल्स के फॉर्म में इस लिक्विड और सॉलिड किसी भी उस तरीके से कपड़े के जो रेशे हैं उसमें इनकैप्सुलेशन इसका कर दिया जाता है। The core substance enclosed in the capsules are released instantly on the fabric or textile material when a mechanical movement such as abrasion, deformation, and friction occurs, and ultimately the active agents are released on the skin. जब आप इस तरीके की फिनिशिंग दिए हुए कपड़ों को पहनते हो तो थोड़ा सा भी आपके चलते समय, मूवमेंट के समय एब्रेशन, घर्षण होता है, तो ये जो एनकैप्सुलेशन हुआ है, ये इनके एजेंट्स एक्टिव हो जाते हैं और जो भी उनके अंदर खुशबू है, फ्रेग्रेंस है, वो फिर स्किन की तरफ आगे रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। There are various methods and techniques of micro encapsulation which involves tiny solids, liquids or gas particles which are being 50 nm and 2 mm and are covered with a natural or synthetic polymer membrane. The smaller the capsules, the greater will be the covering of the product and consequently longer the fragrance would last. देखिए इसमें यह है कि इसका जो ये बनाए जाएंगे माइक्रो इनकैप्सुलेशन है, इसमें बहुत छोटे सॉलिड्स, लिक्विड या गैस पार्टिकल्स किसी भी फॉर्म में ये हो सकते हैं और ये 50 nm से 2 mm ये कपड़े में नेचुरल सिंथेटिक पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन है, इसके साथ में कवर होंगे और जितना स्मॉलर बारीक कैप्सूल होगा उसकी जो कवरिंग है वो उस तरीके की थोड़ी सी अच्छी ग्रेटर होगी और वो लॉन्गर होगी, उसकी बहुत लंबे समय तक वो कपड़े के अंदर रहेगी क्योंकि वो रेशे में बहुत अच्छे से अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो चुकी है। ये है बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये हमने सारा आज हमने पढ़ा है। आज हमने सारा जो डिस्कस किया वो ज्यादातर फंक्शनल फिनिशेस ऐसी ही थी जो कपड़े की सतह पर आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगी पर रेशों में मौजूद रहेंगी। तो हमने आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। अपीयरेंस रिटेंशन में हमने फंक्शनल फिनिशेस के बारे में पढ़ा। इसमें 6 तरीके की होती हैं। अपीयरेंस रिटेंशन, जैसी अपीयरेंस दिख रही है, जैसी अपीयरेंस बनकर आई है फिनिशेस के बाद में वो एज इट इज रहे। शेप रिटेंशन, उसका आकार एज इट इज रहे। स्टेबलाइजेशन रहे, स्टेबल रहे। कंफर्ट आपकी बॉडी को रहे, आप अलग अलग पर्पज से जो यूज कर रहे हो तो आपको आरामदायक रहे, पसीना आप सोख सके, पसीने में चिपचिपा ना लगे, बारिश में भीगे ना। सेफ्टी रिलेटेड, लाइक अगर धूप में ज्यादा आग के आसपास काम कर रहे हैं, केमिकल के आसपास काम कर रहे हैं, रात में काम कर रहे हैं तो सुरक्षा प्रोवाइड करे। बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो कीड़े लग जाते हैं, इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम्स हो सकती है या थोड़ी बहुत जैसे अभी कुछ हल्की फुल्की डिजीज के बारे में बात की जैसे इंसोमिया वगैरह जो भी आपको बताया था, हल्का जो है ये फ्रेग्रेंस के थ्रू दूर किया जाए, तो उस तरीके की फैब्रिक फिनिशेस दी जाती हैं जो मैंने आज के सेशन में कवर करने की कोशिश की है। जितनी भी इम्पोर्टेंट फैब्रिक फिनिशेस हैं वो सारी इम्पोर्टेंट फैब्रिक फिनिशेस हमने आपको कवर करा दी है इन 3 दिन के सेशंस के अंदर। और कल किसी बच्चे ने, मेरे को अभी ध्यान आया जब मैं सेशन एंड की तरफ बढ़ रही हूँ, मुझे मैसेज किया था कि मैडम फ्लॉकिंग और नैपिंग में डिफरेंस बता दीजिए। देखिए फ्लॉकिंग और नैपिंग में डिफरेंस ये है कि फ्लॉकिंग तो कपड़े के ऊपर एक छोटे छोटे रेशे के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स का मतलब छोटे छोटे हिस्से हैं रेशे के, है ना। उस हिस्से वाले रेशे एक फिल्म कोटिंग है, उसके ऊपर रेशे लगे हुए हैं और उसको हीट के थ्रू दूसरे कपड़े की लेयर पर चिपकाया जा रहा है। ये तो था फिनिशिंग का प्रोसेस। नैपिंग के अंदर क्या था कि कपड़े के रेशे में कुछ वीव करते समय कुछ ढीले रेशे छोड़ दिए गए ताकि उसको बाद में फिनिशिंग के थ्रू खींच के और ऊपर उठा लिया जाए। और ऊपर जब आपने उसको उठाया तो वो रेशे खड़े हो गए, नैपिंग रोएदार हो गए। आपका जो, अब देखिए उसमें फर्क क्या है, पहली वाली जो फ्लॉकिंग थी उसमें तो लेयर ही आप अलग से बन के दूसरी लगा रहे हैं हीट और प्रेशर से और मेल्ट हो रही है वो फिल्म कोटिंग, यानी वो 2 लेयर है। लेकिन जो नैपिंग है वो बुनाई के समय ऊपर लूप थोड़े छोड़ दिए गए हैं और उन लूप को जब ये फिनिशिंग दी जाएगी तो जो रोलर के थ्रू जाएगा तो वो रेशे थोड़े से खींच के सीधे कर दिए जाएंगे और रोए उठ जाएंगे। ये मैंने आपको उदाहरण दिया था, नैपिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है टॉवेल। जो आपका रोए वाला टॉवेल होता है वो नैपिंग से ही बना होता है, उसके जो रेशे केवल उठा दिए होते हैं, काटे नहीं होते हैं, केवल उठाए हुए होते हैं। तो ये नैपिंग और फ्लॉकिंग में फर्क है। अभी 1 मिनट, सभी कह रहे हैं कि प्लीज गिव मी योर ईमेल आईडी।
देखिए जी, सबसे पहले जो हमारी स्लाइड थी उसमें ईमेल आईडी लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने शायद लेट ज्वाइन किया है सेशन, वो नहीं देख पाए होंगे, ये मेरी ईमेल आईडी है। ओके, एंड थैंक यू सभी लोगों का, आप लोग इतना अच्छे से सेशन अटेंड कर रहे हैं। एंड एक मुझे कहना था, संगमा, जिसने कल संगमा ने तुरा से मुझे असाइनमेंट भेजा है, असाइनमेंट मैंने आपका चेक किया है और आपने बहुत अच्छा लिखा है असाइनमेंट, है ना। और लेकिन थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगी आपको कि उसको आप थोड़ा सा और डिटेल लिखिए, है ना। आपने उसको पॉइंट्स बनाए, अच्छे बनाए हैं, बट मुझे लगता है और मैं समझती हूँ कि आपको मेन हेडिंग समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए, तो आप उसको थोड़ा और डिटेल लिखकर मुझे भेजिए। दूसरी बात, सेशंस में मैं हालांकि कहती हूँ आप सबको कि आप टाइप करके भेज दें, आप कंप्यूटर से लिख के भेज दें, पर फिर भी आपको एक बात बताऊं मैं बच्चों, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है हाथ से लिखना। हाथ से आप जब लिखते हैं ना, एक तो हैंडराइटिंग आपकी मेंटेन रह रही है, दूसरी बात आपको जो याद है वो बहुत अच्छे से हो जाता है, भूलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। हालांकि बहुत पुराना तरीका है, लेकिन ये पक्का तरीका है, ये मान के चलिए, ठीक है। और राइटिंग की कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ लूंगी आप लोगों की राइटिंग। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को इस तरीके से पढ़ा के लॉकडाउन पीरियड में। असाइनमेंट्स रह गया ना, थोड़ा सा मुझे लगा मुश्किल टॉपिक था, बोर हो गए होंगे आज, इसलिए असाइनमेंट मैंने अभी बताया नहीं, रुक गई मैं। अभी बताती हूँ। हाँ, असाइनमेंट, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल फैब्रिक फिनिशेस। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल फैब्रिक फिनिशेस, ये किसी भी स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल एज इट इज। ये मैंने एक्सप्लेन करते समय बीच बीच में आपको बताती रही हूँ मैं आपको, है ना। तो आपको ये इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंस है वो आपको मुझे लिख कर देनी है कि फंक्शनल फैब्रिक फिनिशेस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। दूसरी चीज है, व्हाट इज माइक्रो एनकैप्सुलेशन फैब्रिक फिनिश। माइक्रो एनकैप्सुलेशन फैब्रिक फिनिश क्या है, इसके बारे में आप लिख के मुझे भेजेंगे। और वाटर रिपेलेंट और वाटर प्रूफ फैब्रिक फिनिश जो है, दोनों में आप क्या अंतर समझ पाए हैं, आप वो लिख के भेजेंगे। ओके, नोट डाउन कर लिया सब लोगों ने? ओके, एब्रेशन, एब्रेशन का मतलब घर्षण होता है, रगड़ जो होती है ना कपड़े के ऊपर आपस में, जैसे आप कपड़ा धोते हो तो दोनों हाथों से जो रगड़ते हो वो एब्रेशन ही है ना। असाइनमेंट की डेट, ओके, ये जो भी फैब्रिक फिनिशेस से असाइनमेंट है, ये आप मुझे मंडे ही भेजिएगा, कल नहीं, आप मंडे भेजिए। अब जो कमिंग मंडे आने वाला है आप तब भेजिए, लास्ट डेट है। और फर्स्ट स्लाइड चाहिए, ओके, खोलती हूँ। किसी ने लिखा है मैम फर्स्ट स्लाइड दिखाइए, ये सान्या ग्रोवर, हाँ, फर्स्ट स्लाइड इसी के लिए कह रहे हो सान्या आप? ठीक है, चलिए, जो जो ईमेल आईडी मांग रहे हैं देख लीजिए, इस पे लिखी हुई है नीचे नीचे की तरफ। ओके, अभी आगे नेक्स्ट किसी और की भी निमी पर क्लासेस होती हैं, तो हम सेशन एंड करने की तरफ चल रहे हैं।